क्या विषय आप लोग, किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो तो उस पर थोड़ा विचार किया जाए। होश, होश आप ही है। आपके सिवा दूसरा होश तो है नहीं। इस शरीर के अंदर एक ही होश है जिसको चेतन कहा जा रहा है। बाकी जो दूसरा होश है वो आपका साक्षी है, ध्यान रखना, जिसको ईश्वर कहा जा रहा है। होश वो भी है, लेकिन वो अपने होश का ढिढोरा नहीं पीटता। अपना जो होश है वो साक्षी मात्र है, उसका होश सबका, वो ईश्वर है। अब हमारा होश रेगुलर क्यों नहीं रहता? इसका कारण ये है कि होश तो एक है, अनेक तो है नहीं अंदर। लेकिन आपके पास विषय अनेक हैं। जब विषय अनेक हैं तो उन बारी बारी उन अनेकों विषय में भी होश जाता है। वही होश इधर उधर दूसरे में भटकता रहता है। जब दूसरे में भटकता रहता, देखिए होश गायब नहीं हुआ, लेकिन होश दूसरे में भटक गया। और दूसरे में होश भटक गया, दूसरे का होश करने लगा, तो अपना होश इसलिए नहीं रह गया कि भाव तो दूसरे कर रहा है, और किससे कर रहा है? अपने ही होश से कर रहा है। ज्ञान दूसरे को कर रहा है, किससे कर रहा है? अपने ही ज्ञान स्वरूप से कर रहा है। इस कारण से जब दूसरे में चला जाता है तो अपना गायब, जब अपने में आ गया तो दूसरे का गायब। अब इसके लिए हमें आपको क्या करना है? इसके लिए ये करना है कि यहां पे हमारा विवेक सहयोगी होगा। विवेक से जब हम काम लेंगे ना, तो ये होश दूसरे में ना जाकर अपने में वापस कर लेंगे। जब हम अपने में वापस करेंगे तो हमारा होश बना रहेगा, अपने को हम स्वीकार करते रहेंगे, अपना अनुभव करते रहेंगे। अनुभव ही तो होश है। अनुभव तो हमारे उपलब्धि है। जिस भी चीज का हम अनुभव करते हैं वो हमारी उपलब्धि है। तो जब हम अपने होश का अनुभव करने लग जाएंगे तो ये हमारे अपने स्वयं के होश की उपलब्धि हो गई। उस उपलब्धि में हमारा ही होश बना रहेगा, दूसरे का होश नहीं रहेगा। तो विवेक के थ्रू हमें बार बार दूसरे से वापस आना है। अब ये कैसे है? अब इस होश का एक प्रमाण और ले लो, कैसे उसमें आता है, कैसे जाता है। आपके घर के अंदर शीशा लगा हुआ दर्पण है। अब उसका स्वभाव क्या है? उसके फ्रंट में जो भी आएगा उसका प्रतिबिंब उसके अंदर चला जाएगा। ये दर्पण का काम है। और उसी दर्पण की भांति आप हो। जैसे दर्पण के सामने जो भी आएगा उसका प्रतिबिंब उसमें गया, और वो हट गया तो उसका प्रतिबिंब भी हट गया। तो अगर आप प्रतिबिंब नहीं होगा उसके अंदर तो शुद्ध रूप से वो दर्पण रहेगा।
मतलब जबकि वो जड़ स्वरूप है। एग्जाम्पल, चेतना का एग्जाम्पल पक्का तो नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि जड़ से एग्जाम्पल जो भी दिया जाएगा वो चेतना का हो ही नहीं सकता। लेकिन प्रमाण तो कहीं ना कहीं से दिया ही जाएगा ना, मजबूरी है। अब जैसे दर्पण के सामने आप खड़े हो गए, प्रतिबिंब आ गया, चले गए तो प्रतिबिंब हट गया। इसी तरह से आपके होश के सामने जो भी आ गया उसका होश उसमें आ गया, यानी ज्ञान करने लगा। जब वो चीज चला गया तो होश गायब। जब होश गायब हो गया तो उसको नहीं जानता, उसका होश नहीं रहेगा। जब वो दृश्य है तो उसका होश बना हुआ है। लेकिन अब आप विचार करो, क्या दर्पण आपका इधर उधर भाग रहा है? दर्पण तो कहीं नहीं जाता, दर्पण स्थिर है। इसी प्रकार से ये होश रूपी आत्मा स्थिर है, ये स्थिर है, ध्यान रखना। बाकी जो दृश्य आ रहे हैं वो अस्थिर है, दृश्य बदल रहे हैं। आत्मा रूपी दर्पण नहीं चेंज हो रहा है, वो जस का तस प्रेजेंट है, एब्सेंट नहीं हो रहा है। लेकिन उसकी प्रेजेंट अवस्था में ही, प्रेजेंट स्थिति में ही ये सब चीज आ रहे हैं। आए और चले गए, और जो आ रहे हैं जो चले जा रहे हैं यही तो विकार ही है, यही तो विकार है। और जो एक रूप से स्थिर है वही तो अविकारी है, उसमें विकार तो नहीं हो रहा ना। जो आया और गया वही तो काल के अधीन है, उसी में भूत भविष्य हो रहा है। लेकिन जिस दर्पण के अंदर ना आ रहा है, जो दर्पण ना आ रहा है ना जा रहा है, तो सदा ही प्रेजेंट है ना। उसी तरह से ये होश रूपी आत्मा सदा ही प्रेजेंट है। जैसे ही आपको भली भांति ये समझ में आ जाएगा ना, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इसी तरह से आप जितना इसका अभ्यास करते रहेंगे अपने होश का ना, उतना ही धीरे 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 धीरे, ध्यान रखना, एक बैग नहीं, इतना भी मत इसको खींच देना कि आप में इसकी रुचि खत्म हो जाए। धीरे धीरे जैसे जैसे आपको अपने होश का ज्ञान, ख्याल, महसूस, आभास, अनुभव होने लग जाएगा ना, वैसे वैसे आपकी रुचि तीव्र होने लग जाएगी। जैसे जैसे आपकी रुचि तीव्र होगी ना, वैसे वैसे बाकी सब चीज से आपको बैराग होने लग जाएगा। ध्यान रखना, बिना बैराग के आप अपने होश रूपी सत्ता में ठहर भी नहीं सकते। बैराग आवश्यक है। जितना अधिक बैराग रहेगा उतने अधिक समय तक अपने होश रूपी चेतना में स्थिर होने का आपके पास चांस रहेगा। लेकिन विवेक भी जरूरी है। विवेक क्या है? ज्ञान के द्वारा जो आप सुन रहे हैं, जो आपको समझाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, ये गुरु ज्ञान है, ध्यान रखना।
लोग बाग सोचते हैं कि गुरु देह है, नहीं, गुरु को पूजोगे कुछ नहीं मिलेगा। चाहे आरती करो, चाहे पूजा करो, चाहे जो मर्जी करो, कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर सच्चे गुरु को उपासक हैं आप लोग, सच्चे गुरु को मानेंगे, ये जो वचन है ना, इस पे अमल करना है, ये गुरु को मानना है, ये गुरु में श्रद्धा है। तो अब आप इसी वचन को अपने अंदर कंठस्थ कर लो। यही विचार, यही भाव यही ज्ञान आपको बार बार बाहर के प्राणी पदार्थों से हटाकर आपको अपने में ठहराएगा। प्राणी पदार्थ से हटने का अर्थ होता है वैराग, उसमें रुचि का ना होना, उससे बैर कर लेना। किससे? राग से। जब तक राग से आप दुश्मनी नहीं करेंगे, अनासक्त नहीं रहेंगे, उदासीन नहीं होंगे, तब तक ये वैराग ही नहीं है। राग वाले पदार्थ से, प्राणी से उदास होने लगना ही वैराग की कूट में है। यही वैराग, और फिर ये जो आपको बताया जा रहा है, ये ज्ञान आपका सहयोगी बन जाएगा। यही ज्ञान, यही विवेक है। इस मंत्र को अगर आप याद रखेंगे तो बार बार अपने को, इस होश को, इस आत्मा को, इस चेतना को बाहर से हटाकर अपनी याद में ठहरेंगे। जैसे जैसे अपनी याद में ठहरने लग जाएंगे, वैसे वैसे देखना अंदर क्या मिलता है, जो अभी आपने कभी अपने जीवन में कल्पना भी नहीं किया होगा, वो वहां एहसास होने लग जाएगा, वो अनुभव होने लग जाएगा। अब हमारे से जो आप लोग शब्द सुन रहे हैं ना, इससे आपको मिल नहीं गया वो होश, ये आत्मा, अनुभव नहीं हुआ, लेकिन ध्यान रहे कि ये शब्द ऐसी तलवार है, तलवार है, ध्यान रखना, कि आपके सारे अज्ञान को काट कर आपको अपने होश स्वरूप में ठहराने का साधन है। ये इस तरह से अभ्यास करते रहेंगे। और एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको क्षणिक भी अपने होश का अनुभव होने लग जाएगा ना, तो आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि जो चीज वहां आपको झलक मिल जाएगी ना, सारी दुनिया में आपने वैसा अनुभव किया ही नहीं, वो भी नहीं सकता, दुनिया में है भी नहीं। वो अपनी झलक मिलते ही आप धन्य होने लग जाएंगे। कुछ है भी नहीं, ध्यान रखना, वो ही प्राणी पदार्थ नहीं है, न शब्द है, न रस है, न रूप है, न गंध है, न स्पर्श है, लेकिन सबका ज्ञाता वहां बैठा है, सबका ज्ञान करने वाला बैठा है, वही तो होश है। जैसे जैसे झलक मिलती जाएगी, वैसे वैसे आपकी ललक बढ़ती चली जाएगी। ध्यान रखना, झलक मिलने पे ललक बढ़ेगी, और झलक मिलेगी तो आपका जो अज्ञान है
वो ध्वस्त होने लग जाएगा। आपका अहंकार भी ध्वस्त होने लग जाएगा। आप खिलने लग जाएंगे। आपके चेहरे पर तेज आने लग जाएगा। निश्चिंत होने लग जाएंगे। भोग विलास के साधन से आप उपराम होने लग जाएंगे। तो ये आपके पास उपलब्धि है। अब ध्यान रहे, अगर आप परमानेंट चाहेंगे कि परमानेंट हो जाए तो नहीं होगा। अभी पहले आप लोगों को झलक मिलेगी होश में ठहरने का, पहले झलक मिलेगी, फिर आगे फिर प्रयत्न करेंगे। अभी 1 सेकंड के लिए झलक मिली तो 1.25 सेकंड के लिए मिल जाएगी, फिर 1.5 सेकंड के लिए मिल जाएगी, 2 सेकंड के लिए मिल जाएगी। ऐसे ऐसे आपकी जो स्थिति है ये आगे बढ़ती चली जाएगी होश में ठहरने की। जैसे जैसे इसका रस लेंगे, चेतना का, होश का अनुभव करते रहेंगे, वैसे वैसे रुचि भी बढ़ेगी, वैसे वैसे आगे उधर बैराग भी आएगा, वैसे वैसे अंदर आप स्थिर भी होंगे, ठहरेंगे भी। इस तरह से करते जाओ। दूसरा नंबर एग्जाम्पल तो आपको दे दिया, कई एग्जाम्पल पहले भी दिया हूं कि आत्मा क्या चीज है, होश क्या चीज है, फिर समझ लो। पहले भी एग्जाम्पल दिया हूं। जैसे अग्नि है, प्रज्वलित है, अब उसका क्या काम है? जो भी उसमें ईंधन डालोगे उसका काम जला देना है। दर्पण का क्या काम है? जो भी उसके सामने आएगा उसका प्रतिबिंब उसमें आने लग जाएगा। आत्मा का क्या काम है? जो भी उसके सानिध्य में आएगा उसका होश करने लग जाएगा। अब देखो, भौतिक तत्व से भी इसका मेल देखिए ना। भौतिक तत्व में क्या सामर्थ्य है और आप में क्या सामर्थ्य है? जल के पास घुस जाएगा, उसको शीतल कर देगा क्योंकि उसका गुण शीतल है। अग्नि के पास जाएगा, वो भस्म करेगा क्योंकि उसका गुण उष्णता है। मिट्टी के पास घुस जाएगा तो मिट्टी अपने में जंग लगाने लग जाती है। वायु के पास घुस जाएगा तो वायु उसको उड़ाने का प्रयत्न करती है। अब इसी तरह से तो उनका धर्म है, और आपका धर्म क्या है? मैं रिपीट कर दे रहा हूं, आपके पास कुछ आएगा आप जान लोगे। काम तो सबका है। भौतिक तत्वों का भी एक एक काम है, आपका भी एक ही काम है। और परमात्मा का क्या काम है? इन समस्त व्यवस्थाओं को यथा उचित बनाए रखना। तो अब आप एक होश रूपी सत्ता है, अभी सब भूले हुए हैं, सब अपने आप को भूले हुए हैं। आप आत्मा है, आत्मा एक संस्कृत शब्द है, लेकिन शब्द जो है ये चेतना नहीं है, ये तो व्यवहार के लिए है। लेकिन आपका होश, आपका ज्ञान, आपका अनुभव, आपकी सचेत अवस्था, ये आपका स्वरूप है। अब भटके क्यों हो?
अचेत अवस्था में, जितनी भी अचेत अवस्था आपके सामने है, अचेत संसार है, उनके अंदर आप भटके हो, लेकिन स्वभाव फिर भी आपका है वही, जानने का, अनुभव करने का, समझने का, होश का। ये तो है, जाएगा नहीं। इसलिए विवेक के द्वारा आपके अंदर बार बार विचार भी आएगा, आपके सामने दृश्य भी आएंगे, आपके सामने प्राणी भी आएंगे, असंख्य पदार्थ आएंगे। उसमें भटकने की बजाय आप अपने में वापस आ जाओ। अपने में वापस आओगे, विवेक के द्वारा आओगे। यही गुरु मंत्र है। इस गुरु मंत्र के सहारे, यानी याद करके कि गुरु जी ने हमें ऐसा कहा था कि दूसरा कुछ आए, वहां से अपने आप को हटाकर अपने होश में वापस आओ। यही प्रयत्न करना है। पहले शुरू शुरू में बहुत कम होगा, धीरे धीरे अभ्यास करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि आप उसी में मस्त रहें, अपने ही होश में, अपने ही ज्ञान में तृप्त रहेंगे। जब अपने में वापस आ जाएंगे, जीते जी आपका मोक्ष हो गया, मुक्त हो गए। लेकिन यह अभ्यास आपको करना पड़ेगा जीते जी। हरिओम। अगर ये होश आज मैंने ऐसे ट्राई करती थी, जैसे मैं खाना खा रही थी, होश को ऐसे और जोर से थोड़ा। अच्छा, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। तो जैसे वैसे बना के रखा मैंने, जैसे काम कर रही थी तो मैं उसको बना के रख रही थी कि मैं काम कर रही हूँ और होश है मेरे को, होश के साथ कर रही थी। खाना खा रही थी तो भी होश को बनाए रख रही थी कि मैं खाना खा रही हूँ। तो इसको आज मैंने सारे दिन किया तो बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को। ऐसे ही करना है। हरिओम। दिवाकर जी ऑन कर लो। देखिए, तब आपको कदापि ऐसा महसूस नहीं होगा कि मैं खाना खा रही हूं, कदापि नहीं होगा। उस समय आपको यह महसूस होगा कि मैं इस देह को खाना खिला रही हूं। उसका तात्पर्य है अभी आपका होश खाने में चला गया। अभी खाना खाने और खाना खिलाने वाले में ये भेद नहीं समझ पाए। अभी इस भेद को अनुभव करना है। आप देखेंगे इस शरीर के लिए जो कुछ कर रहे हैं, आपको लगेगा कि हमारे द्वारा हो रहा है, लेकिन किसमें हो रहा है? इसमें हो रहा है। ये भेद आपको पता चलने लग जाएगा। जैसे आपको शरीर देखते हुए शरीर आपको दूसरा दिखने लग जाएगा। शरीर को आप अपना स्वरूप नहीं समझेंगे। आपको लगेगा ये तो दूसरा है, लेकिन इसके लिए हम कर रहे हैं। लेकिन जैसे आप होश में आएंगे ना, तब लगेगा कि अब हम अपने लिए कर रहे हैं। होश आते ही लगेगा अब हम अपने विषय में सोच रहे हैं। इसके सिवा हटकर ऐसा लगेगा हम दूसरे के लिए कर रहे हैं। जैसे आप जब खाना खिलाने लग जाएंगे ना, तब आपको लगेगा, आप देखो हाथ से उठाएंगे, रोटी का टुकड़ा दाल सब्जी में लगाएंगे, तो आप देखो आपका हाथ उठ रहा है, कहाँ जा रहा है? दूसरे में जा रहा है, आप में जा रहा है। अब यहाँ आप देख रहे हो कि इसमें जा रहा है। जब इसमें जा रहा है तो हम तो यहाँ क्या है? हम यहाँ, हमें होश है
हम यहाँ साक्षी हैं, हम यहाँ गवाह हैं, हम इसके दृष्टा हैं कि हाँ भी ये हो रहा है। लेकिन किसके द्वारा हो रहा? हमारे द्वारा हो रहा है। किसमें हो रहा है? देह में हो रहा है। क्या हो रहा है? भोजन जा रहा है। पानी आप देखेंगे, उठा रहे हैं, गिलास का पानी डाल रहे हैं, किसमें डाल रहे हैं? आपको दिखेगा। जब आपको दिखने लग जाए कि मुंह में डाल रहे हैं और अंदर पेट में जा रहा है। अब ये भी होश आपको होना चाहिए। अब इससे अपना होश अलग है, अपना होश अलग बना हुआ है। ये जो होश बना हुआ है वो और इस बेहोश को देख रहा है। उस होश ने ही तो बेहोश को देखा, और बेहोश में सारा काम हो रहा है, होश में कुछ क्रिया होती नहीं। सारी क्रिया, सारे कर्म बेहोश में होते हैं, इस शरीर में होते हैं, संसार में होते हैं। आत्मा तो सिर्फ ज्ञाता है। इस तरह से थोड़ा सा देखिए इंदु जी, अच्छा विषय है आपका, अच्छा चल रही है, बहुत अच्छा चल रही है। लेकिन जब इतने में आपको इतना मजा आया, आप बता रही हैं, इतना आनंद आया, इतना सुख आया, इतना अच्छा लगा, तो थोड़ा सा एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ जाएंगी, तब देखना और क्या मजा आएगा, है ना? तब आप सब कुछ करते हुए आपको लगेगा ये तो गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ जान रही हूं। सर आपको अनुभव होगा। करियो करते समय अच्छा स्वाद ही हम उसके भोक्ता बन जाते हैं। दृष्टा बनते मतलब उससे पहले भी हम दृष्टा का यदि अभ्यास कर भी रहे हैं तब भी स्वाद तो चला ही जाता है अंदर में। अच्छा स्वाद होता है तो लगता है अच्छा है। तो गुरु जी इस पर कुछ कहें गुरु जी? हरिओम जी। जिस समय इसके अंदर आप डालेंगे ना, जब मुख के अंदर डालेंगे, अगर उसका स्वाद आ रहा हो ना, स्वाद का ज्ञाता कौन है? वो भी तो आप ही है ना। ये होश को ही तो होश हो रहा है स्वाद का। जिसमें स्वाद है, इस स्वाद का होश, स्वाद का ज्ञान, स्वाद का अनुभव किसमें हो रहा है? उसी सचेत में, उसी चेतन में, उसी होश में हो रहा है। लेकिन ये ध्यान रखना, एक तो जान लेना और एक उसी स्वाद में निमग्न हो जाना, दोनों में फर्क है। निमग्न हो गए, अपना होश गया काम से, गए काम से, लुट गए। अगर सिर्फ इतना ही जान के और अपना थोड़ा सा भाव बना के रखो तो धीरे धीरे स्वाद भी थोड़ा सा लगेगा, उसके बाद आपको स्वाद में रुचि नहीं होगी, क्योंकि वहां ज्ञान बन गया। और ज्ञान गया तो स्वाद में वो होश चला गया, तो स्वाद में भोक्ता बन गया, भोक्ता बना के भी फंस गया। इस तरह से थोड़ा सा हम लोग आपस में थोड़ा सा देखिए, अब तक हम लोगों का विषय कुछ और था। हमने एक दिन कहा था ना कि अब हम लोगों की क्लास पीएचडी की चल रही है, ध्यान रखना। और इसका मंथन किया जा रहा है, इतने उत्तम ज्ञान का, जिसके विषय में सुनना भी बहुत कठिन है। कल्पनाएं सब करते हैं आत्मा के विषय में, तरह तरह की सुनी सुनी बाउंडर करेंगे, लेकिन ये अनुभव तो नहीं होता ना। अभी तो आपका है ना, आप देखिए आपके साथ होता या नहीं होता। ये आपके साथ घट रहा है, अब इसको घटाएंगे तो हमारे आप में कोई भेद नहीं है, तो आप हमारे जैसे हो गए ना। इसलिए घटाइए, अनुभव कीजिए। पता है ना, दो है,
एक होश, एक बेहोश। होश में बेहोश का भी होश आ जाता है और होश का भी होश आ जाता है। बेहोश का भी ज्ञान होश में आ जाता है और होश रूपी आत्मा का भी ज्ञान आत्मा को होने लग जाता है। इसमें दोनों का सामर्थ्य है। अब बताया ना, अग्नि खुद भी जल रही है और दूसरे को भी जला रही है। आत्मा स्वयं का भी होश है, दूसरे का भी होश कर रहा है। दोनों में समानताएं हैं, लेकिन इसमें चेतना का होश है, उसमें जड़ता का होश है। अनुभव कीजिए। हरिओम।